हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। न्यू टिप्स से न्यू हैक के साथ आ गए फ्रेंड्स रोज की तरह। तो आज का जो टिप्स है बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम का है। तो इस तरीके से जैसे कि सॉस का पैकेट या फिर चिली सॉस का पैकेट इस तरीके से रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। देखकर आपको सुनकर लग रहा होगा कुछ अजीब, तो आप पूरा वीडियो देखें तभी पता चलेगा कि हम किस तरीके से हम इसमें एक पैकेट में हम बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टिप्स है दूध से लेकर। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, दूध अक्सर हम इस तरीके से गर्म करते हैं। तो पहले तो कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हम हमसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। ऐसे किचन और घर के काम तो हम डेली ही करते हैं, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक से करें तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ से हम बचत भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दूध से लेकर है। तो हम हाउसवाइफ क्या करते हैं, जैसे कि दूध को तो गर्म कर लिए हैं, दूध को गर्म करने के बाद हम रख देते हैं। अब इतना सारा गर्मी पड़ रहा है तो हमें दूध को तो ध्यान देना ही पड़ता है। जैसे कि दिन भर में हमें 2-3 बार औटना ही गर्म करना पड़ता है। अब ये सारा झंझट गर्मी में किचन में जाना और इतना सारा काम, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो हमारा सारा दूध जो है वो वेस्ट हो जाता है, जैसे कि फट जाता है तो उसे हमें फेंकना पड़ता है, नहीं तो फिर कुछ उसे अलग ही बनाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हर घर में तो फ्रिज होता नहीं है। जिनके घर में फ्रिज नहीं है उनके लिए ये टिप्स बहुत ही काम आने वाला है। थोड़ा सा आप ध्यान, इसमें थोड़ा सा आप एक टिप्स बता रही हूँ जो कि बहुत ही काम का है। तो फ्रेंड्स देखिए, अक्सर कभी कभी गर्मी में हो जाता है कि लाइट भी चला जाता है और हमारा फ्रिज से जैसे कि निकाल कर इस तरीके से रखना पड़ जाता है दूध को। तो देखिए हम किस तरीके से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि ये जो होती है ना हरी इलायची, तो हमें 2 लेना है और वो हरी इलायची को हमें इसमें मिक्स कर देना है। आपके घर में हरी इलायची नहीं है तो आप थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा ले लें और गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इस तरीके से मीठा सोडा मिला दें। इससे क्या होगा, आपका दूध जो है ख़राब नहीं होगा और आप औटने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा टिप्स इस तरीके से सब्जी से लेकर है। तो हम हाउसवाइफ से कभी कभी इस तरीके से गलतियां हो जाती है, जैसे कि अब हम यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं और बनाते बनाते मिस्टेक हो जाता है कभी कि हमारे सब्जी में जो है इस तरीके से मिर्ची पाउडर ज़्यादा पड़ जाता है। इसके वजह से बच्चे भी नहीं खा पाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा हो जाता है दिक्कत, गर्मी का सीज़न है, तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उस टाइम पर आप 2 बूंद नींबू डाल दें, इससे आपका तीखापन कम हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स, अगला टिप्स जैसे कि इस तरीके से पैसे से लेकर है। आप देख रहे होंगे कि ये पैसा है ना, तो ये पैसा हमारा जो है वो भीग गया है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है ना, कभी कभी इस तरीके से मिस्टेक हो जाते हैं कि हमारे जो भी जीन्स हो गए हैं इस तरीके से, या फिर कोई चीज़ में भी इस तरीके से हमारे कपड़े में पैसे रह जाते हैं और फिर हम मशीन में डायरेक्ट डाल देते हैं क्योंकि हम उस समय बिजी रहते हैं और पैसे हमारे जो है वो भीग जाते हैं। अब वहाँ पे क्या करना है, बाद में हमें याद आता है कि हमारा पैसा जो है भीग गया है, तो अब हमें आंगन में रखकर सुखाना पड़ता है, नहीं तो फिर कहीं पे भी पंखे के नीचे सुखाना पड़ता है। और इस तरीके से घर में बच्चे होते हैं, नहीं तो फिर हमें वहाँ पे देखना पड़ता है कि हम पैसे रखें, उड़ ना जाए इधर उधर, बहुत सारा झंझट होता है। तो इस सब झंझट से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय है, जैसे कि आप इस तरीके से रूम में चले जाएं और आपकी दीवार जो है रूम का, उसमें बस इस तरीके से पैसे को चिपका दें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से चिपकाने से क्या होगा, 2-3 मिनट भी नहीं होगा, जैसे कि इतना सारा गर्म मी पड़ रहा है तो दीवार हमको गर्म ही रहता है, हम उस तरीके से दीवार में चिपका देंगे तो हमारा पैसा जो है वो सूख कर तैयार हो जाएगा और कोई झंझट नहीं है। तो इस टिप्स देखिए, घर और किचन के काम तो हम डेली ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें ट्रिक्स का ध्यान रखें, कुछ हैक्स का ध्यान रखें तो हमारा लाइफ में जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो कि आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कौन सा टिप्स आप लोग को पसंद आया और कौन सी कोने से हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चिपका दिए हैं और बस ये सूख जाएगा। तो ये ऐसे इस तरीके से बहुत सारे पैसे इस तरीके से भीग जाते हैं कभी कभी। और फ्रेंड्स, अगला टिप्स है जो कि देखिए इस तरीके से हमारे टोमेटो सॉस का इस तरीके से जो होता है ना पाउच आते हैं छोटे छोटे, जैसे कि हम घर पे लेकर आते हैं और ये जब पैकेट ये इस तरीके से खाली हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं। आप सोचे भी नहीं होंगे फ्रेंड्स कि इसमें हम बहुत सारे कपड़े भी रख सकते हैं। अलमारी में कपड़े तो रखते ही हैं, तो उसमें इतना सारा कपड़ा हो जाता है कि हमारा जो कपड़ा है वो नहीं अट पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से पाउच का जो होता है आगे का ढक्कन, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसको हमें इस तरीके से निकाल लेना है और बस निकालने के बाद हमें लेना है हैंगर। तो आप पूरा वीडियो देखें तभी पता चलेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम हैंगर में बहुत सारे कपड़े रखते ही हैं।
तो क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2-3 कपड़े एक हैंगर में रखते हैं, उसके बाद हमें दूसरा हैंगर को यूज करना पड़ता है और दूसरी जगह हमें सेट करना पड़ता है। और फिर क्या होता है कि इतना सारा अलमारी में जगह नहीं होता है कि हम बहुत सारे हैंगर को टच कर कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस हमें उस जगह क्या करना है, जैसे कि ये जो है आप देख रहे हैं, जैसे कि पॉच से जो हम निकाले हैं ढक्कन का, वो नीचे जो रहता है वो हैंगर में इस तरीके से डाल देना है। और देखिए 1 हैंगर, 2 हैंगर, 3 हैंगर, इस तरीके से हम बहुत सारे हैंगर को टच कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और बस हम अपने अलमारी में इस तरीके से कपड़े को रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से न्यू टिप्स, न्यू हैक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए हमारे मेडिसिन से लेकर है, जैसे कि ये जब भी हम मेडिसिन इस तरीके से लेकर आते हैं तो उसका जो साइड का होता है ना बहुत ही हार्ड होता है। तो उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें साइड से कट लगाना है। और बस इस तरीके से जो है कट लगाने के बाद इस तरीके से हमारे जो गैस स्टोव का जो बर्नर होता है उसमें कभी कभी छेद में बहुत सारे गंदगी भर जाते हैं, जिसकी वजह से वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो हमारी आंटी देखिए कितने अच्छे से घर में जो है वो, हम बहुत टेंशन में थे कि ये कैसे साफ़ होगा, बस वो तो थोड़ा सा अपना आइडिया अपनाएं और देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ कर दिए। हमें तो सोच कर लगा कि देखिए भाई कितना अच्छे से हमारे बर्नर साफ़ भी हो गए हैं। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स है जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है और हमारे काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे न्यू टिप्स देखने के लिए फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। और चलिए, तो कैसा लगा मेरा टिप्स ज़रूर आप बताइएगा और कौन सा टिप्स आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारे बर्नर साफ़ हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी दूध हम गर्म करते हैं तो इस तरीके से गिरने के बाद जो है वो बैठ जाते हैं इसके छेद के अंदर, इसके वजह से हमारा गैस जो है वो अच्छे से नहीं निकलते हैं और इस तरीके से छेद को भी हमें साफ़ करना पड़ता है कभी कभी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बर्नर जो है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम जब भी इसे गैस जलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से जलेगा, देखिए, नहीं तो फिर ये जब इसका छेद बंद होता है ना तो ये अच्छे से जलते नहीं हैं और ये जो है कहीं पे जलेगा कहीं पे नहीं जलेगा। इसके वजह से हमारा गैस जो है बहुत सारे वेस्ट होते हैं और खाना बनने में भी टाइम लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, कल मिलती हूँ न्यू टिप्स न्यू हैक के साथ, तब तक के लिए बाय।